द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आया हूं आपके पास फिर से। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं और उनके कई बयानों की मतलब जो रैलीज में जो भाषण कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। और कुछ लोग तो ऐसा मान रहे हैं कि क्या मतलब जिस तरह से वो आक्रमण कर रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री मोदी पर या उनकी नीतियों पर, उसका क्या नतीजा होगा, ये सारी बातें हो रही। लेकिन मैं आपको उस दूसरी बात करना चाहता हूँ। भारत माता की जय के नारों के बारे में उन्होंने बात की है। और वो आपको, मैं चूंकि नेहरू के बारे में आपको पहले भी आपको प्रोग्राम्स दे चुका हूँ, तो वो उससे नेहरू के उसका नेहरू कनेक्शन क्या है और क्या वो नेहरू की मतलब राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्योंकि उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है उस वो पॉलिटिक्स की तुलना नेहरू से कैसे की जा सकती है और उसमें क्या क्या जो तत्व हैं वो नेहरू की राजनीति के तत्व हैं। एक बात मैं साफ कर दूं कि कई लोग मतलब अभी किसी जगह मुझसे पूछा भी गया तो कई लोग उनको नेहरू से तुलना करना चाहते हैं। ये एकदम गलत है। इसीलिए कि नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश या भगत सिंह, ये लोग युग पुरुष थे। ये लोग सभ्यता को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले लोग थे। इनका चिंतन, इनका दर्शन, इनका कंट्रीब्यूशन इतिहास में, उसकी तुलना कोई राजनेता या किसी नेता से नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे। और ये भी बात बता दें कि जिस उम्र में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं उस उम्र तक नेहरू देश के नेता थे और स्टेट्समैन थे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के। इसलिए ये तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारत माता की जय जब वो जब के बारे में बात कर रहे थे और उन नारे के बारे में बात कर रहे थे तो मुझको याद आ गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भारत की खोज पर जो है उनकी जो किताब है, उस जो है उस किताब में उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा है। और इसमें मैंने आपको पहले भी कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है कोई अमूर्त, कोई देवता या कुछ तस्वीर नहीं है। भारत माता का मतलब आप है। और वो उसको उन्होंने लिखा है कि कैसे वो जब भारत माता की जय के नारे मतलब लगाते थे लोग, तो मेरे दिमाग में आता था कि भारत माता को किस तरह डिफाइन किया जाए। और फिर उन्होंने उसका कहा कि भारत माता का मतलब यहाँ के लोग हैं, यहाँ की ये मतलब संस्कृति है। यह मतलब ये भारत माता मतलब उसके जो प्रतिरूप, उसके जो मूर्ति बनाए जाते हैं, वो मूर्ति असल में जनता है। उसकी मूर्ति, मूर्तिमान रूप जिसको आप कह सकते हैं, वो है। तो उसकी चर्चा उन्होंने राजस्थान में की कि भारत माता का मतलब आप है, किसान है, मजदूर है। वो नेहरू को दोहरा रहे थे। ये आप अगर सरल शब्दों में कहें तो नेहरू को उन्होंने दोहराया कि ये क्या है। और असल में नेहरू ने बताया था कि जब वो किसानों के बीच में जाते थे, नारे लगाते थे, तो उनके मतलब उनको मैंने बताया कि ये आप ही हैं। मतलब आप जो नारे लगा रहे हैं ये देश का नारा है। देश का मतलब देश की जनता है जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। एक तो ये लोकतंत्र का था एक बहुत बड़ा मतलब अंतर था, जो हिंदू धर्म के इर्द गिर्द या जो आध्यात्मिक ढंग से भारत माता को करते हैं परिभाषित, जैसे पहले भी किया गया है परिभाषित। ये बहुत मतलब ये करीब करीब 1873 के आसपास भारत माता की तस्वीर जो है उसके बारे में कल्पना की गई, उसकी चर्चा हुई एक नाटक में। और वो नाटक में एक बनाया गया कि भारत माता एक तरह से किरदार बना जो रो रही है, जो विपन्न है, एक तरह से जो उपनिवेश अंग्रेजों की गुलामी के भीतर करा रहे भारत की तस्वीर थी। और बाद में जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्होंने एक, वो बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने एक तस्वीर बनाई थी जो बहुत पॉपुलर हुआ उस समय। उस पहले उसका नाम उन्होंने बंग माता रखना, बंगाल से जोड़ना चाहा, लेकिन बाद में उन्होंने भारत माता इसका किया। और पूछा गया उनसे कि ये तस्वीर बनाते वक्त जो आप आज तस्वीर देख रहे हैं वो उसी से इंस्पायर्ड है, वही तस्वीर है जो अमरींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। तो वो तस्वीर, तो पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि ये मैंने अपनी बेटी, 17 साल की बेटी, उसके चेहरे पर जो करुणा, उसके चेहरे पर जो ममत्व, उसके चेहरे पर जो मासूमियत है, उसी को मतलब दिमाग में रख कर मैंने भारत माता की कल्पना की।
तो एक तरह से वो हुआ। बाद में इसका हुआ कि सांप्रदायिकरण करने लगे लोग। भारत माता मतलब दुर्गा माता और जो भी भारत की जो देवियां हैं उससे रिलेट करने लगे, और ये पहले से भी था और वो उसको उसी रूप में लेने लगे। उनका भी वैसा ही था, रविन्द्रनाथ टैगोर के भी जहन में करीब करीब वो बात थी। लेकिन अब मतलब अरविंदो, महर्षि अरविंदो ने कहा कि उसको उस तरह से ना लिया जाए, उसको किसी धर्म से ना जोड़ा जाए। ये भारत की मूर्तिमान तस्वीर है। और भारत माता उनका, क्योंकि वंदे मातरम जो है नाम से निकालते थे मैगजीन वो, और वो युगांतर और इसमें वो इसमें भारत माता को लेकर के अरविंदो भी बहुत इसके लेकर के बहुत, जिसको कहते हैं कि उस मतलब अंदर से इसको मतलब ये करते थे, मतलब इसकी इसमें आस्था मतलब व्यक्त करते थे या प्रार्थना करते थे, इस तरह की बात थी। लेकिन उन्होंने भी कहा कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए। लेकिन 30 के आसपास आते आते मुस्लिम लीग और बाकी से जो चल रहा था हिंदू महासभा, और इसके बीच हिंदू महासभा ने इसको एक रिलीजियस सिंबल के रूप में शुरू किया था। तब ये चैलेंज था कि सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ के बीच में ये भारत माता को किस तरह परिभाषित किया जाए, और नेहरू ने इसको परिभाषित किया। तो अगर आप उससे तुलना करेंगे तो सही वक्त पर भारत माता की जय की पर को जो नेहरू की परिभाषा थी उसके हिसाब से उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है। इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता है उसको जरूर ये करना चाहिए, मतलब उसका अभिनंदन करना चाहिए राहुल गांधी का। क्योंकि कॉमनल एटमॉस्फेयर में जिसमें आप देख रहे हैं कि राम मंदिर की चर्चा हो रही है, लव जिहाद की चर्चा कर रहे हैं, खुद गृह मंत्री चर्चा कर रहे हैं, ये पे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मतलब एक कॉमनल जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, और कन्हैया लाल की चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री। वो सारा कुछ जो है एक सांप्रदायिक माहौल में उस समय एक राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रवाद, असली राष्ट्रवाद जो कि आजादी का आंदोलन से निकला हुआ राष्ट्रवाद है, उसको लेकर के वो भारत माता की जय कर के नारे लगाते हैं। ये एक बड़ी पॉलिटिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। तो एक तो ये बात हुई, और दूसरा है क्या कि राहुल गांधी मतलब टाइमिंग का सवाल है कि एक ऐसे वक्त पर जब बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड जो है बहुत तेजी से खेलना शुरू कर दिया। फिर से राम मंदिर का 22 जनवरी को होने वाला है, और उसमें वो निश्चित तौर पर एक सांप्रदायिक, जिसको कहते हैं उत्तेजना फैलाना चाहते हैं हिंदुत्व के पक्ष में, आरएसएस और संघ परिवार और बीजेपी के लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुनाव से में तो इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, अभी राजस्थान में भी कर रहे हैं। तो ये उस समय में भारत माता की के नारे को फिर से मतलब जिंदा करना या उसकी चर्चा करना कांग्रेस की तरफ से एक तरह से एक बड़ी राजनीति का ये करता, मतलब बड़ी राजनीति बता रहा है। और दूसरा है कि ये जो मतलब राजनीति है उसमें एक और चीज उन्होंने जोड़ा कि भारत माता की जय करने का हक या उनको नहीं करना चाहिए, इनको मतलब प्रधानमंत्री मोदी को, ये सिर्फ हक जो है उनको अडानी की जय करने का, मतलब उनको तो अडानी की जय बोलना चाहिए, वो क्यों इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसकी बात करना मतलब बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि राष्ट्रवाद एक और एक दूसरा फर्जी राष्ट्रवाद। तो एक नई नैरेटिव उन्होंने शुरू की, ऐसा मेरा मानना है। और ये नैरेटिव जो है नेहरू की मतलब नेहरूवियन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, नेहरूवादी राजनीति की तरफ बढ़ने का है, एक और कदम है उसको मुकम्मल रूप से मतलब लाने का सामने का के लिए एक और कदम है। क्योंकि वो पहले से ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ओल्ड पेंशन योजना, मतलब सरकारी तंत्र, सरकारी नौकरियां सरकार में की जो कंपनियां बेच दी गई उसके खिलाफ उनको मजबूत करना, ये सब बोल ही चुके हैं। ये सब नेहरू की रणनीति थी। जब उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जब बताते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो उसको का नेतृत्व करेगा वो होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। मतलब ये नहीं कि हमने प्राइवेट को, टाटा बिरला को दे दिया है इसका अधिकार, इसका मतलब वो लीडर नहीं होंगी इन भारतीय इंडस्ट्री की, उसकी लीडरशिप रहेगी सरकारी कंपनियों के हाथ में। जनता मतलब कि जो राष्ट्र की कंपनियां हैं उनके हाथ में होगी,
प्राइवेट हाथों में नहीं देंगे। ये उल्टे हाउस से चल रहे हैं, ये उल्टा है। अडानी का जो सिंबल है, जो प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी, उसको समझना चाहिए। उसका कहने का मतलब है ये है कि जो कॉरपोरेट, जो राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको आप प्राइवेट संपत्ति, मतलब प्राइवेट आदमी को दे रहे हो, देश को बेच रहे हो। इसका अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मोदी और मोदी सरकार पर कि आप देश बेच रहे हैं। तो ये नैरेटिव भी साथ में है। तो एक तरह के देश क्या है और देश की संपत्ति आप बेच रहे हैं, और देश क्या है में भारत माता मतलब किसान मजदूर है, ये परिभाषित कर रहे हैं। अयोध्या का मंदिर करके या ईसो करके नहीं कर सकते आप ये, तो ये यही है। तो आज बस इतना ही हम बताएंगे, आप मतलब आगे के एपिसोड में जो राजस्थान में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें।